जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और उनके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि भैया हमारे 500 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, 550, 600, 650, 700, 700 प्लस भी नंबर आ रहे हैं, तो हमें कौन कौन से कॉलेज टारगेट करने चाहिए। देखो यार, ज्यादा नंबर वाले लो लो लेवल के कॉलेज डालेंगे तो उनको सीधी बातें मिलेंगी, लेकिन आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन से टॉप कॉलेज कैटेगरी वाइज आपको मिल सकते हैं। 500 के इर्द गिर्द आपके नंबर आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, आज आपको कॉलेज की लिस्ट का आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस है, ताकि आप उन कॉलेज के बारे में, उनके रिव्यू के बारे में अच्छे से सोच सको। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्रेश जरूर कर लेना। हर एक कॉलेज की जो टॉप के कॉलेज है उनकी लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कैटेगरी वाइज मैं आपकी कट ऑफ बताने की भी ट्राई करूंगा कि इन कॉलेज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। हर एक कॉलेज के कट ऑफ के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका कॉलेज है उनके बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं सारे कॉलेज बता दूंगा। आईआरआई जो भी टॉप लेवल पे आपको मिलने के चांसेस में है। आईआरआई का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, आईआरआई हब्स के क्या कट ऑफ जाएंगे, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे मैं ओनली जो आईसीएआर की जो काउंसलिंग होती है उनके थ्रू आपकी जो कट ऑफ जाती है उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। आपकी खुद की जो बीएचयू की काउंसलिंग होती है उनके बारे में कट ऑफ करने वाला नहीं हूँ। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 615 से लगाकर 625 के बीच में आ रहे हैं, वो बच्चे एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किसी का हो सकता है, बट यही मान के चलना। ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 610 से लगाकर 615 के बीच में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर नंबर आपके 605 से लगाकर 615 तक आ रहे हैं, एससी एसटी कैटेगरी में अगर बीएचयू में आप आईसीआर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके नंबर 540 से लगाकर 550 के समथिंग आ रहे हैं, तो भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। अदर कैटेगरी लाइक पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी है, उनमें बीएचयू आपको लगभग 400 के समथिंग नंबर पे आईसीआर काउंसलिंग से आराम से मिल जाएगा। लास्ट ईयर का एक केस बताता हूँ, आईसीआर की काउंसलिंग से 187 मार्क्स पे बीएचयू अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ये जो अदर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी यूपीएस कैटेगरी होता है उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। बेसिकली आपको इन्हीं कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ है वो ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, उसके बाद में अगला हमारा कॉलेज है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपका हिसार के अंदर है। मैं यहाँ रैंक वाइज नहीं बता रहा हूँ, रैंडमली कॉलेज है, मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लेना कि कौन सा है। बाकी सब की लिस्ट अलग अलग होती है, सारी कॉलेजों की लिस्ट आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जानना है तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प की जाएगी। हर एक एक चीज पे आपको गाइड किया जाएगा। अगर एग्री कैपिटल पे आपको बिलीव हो रहा है, हर चीज ऑथेंटिक मिल रही है, तो विदाउट एनी डिले आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए फीस है, जो आज के टाइम में सबसे कम और सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली फीस है। तो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पे मैसेज करके आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करता हूं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 610 से लगाकर 615 तक आ रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर लगभग 600 से लगाकर 610 तक आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 590 से लगाकर 605 तक नंबर आ रहे हैं, एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपके नंबर 535 से लगाकर 545 तक आ रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अदर कैटेगरी के लिए आपको 350 से लगाकर 400 तक भी आराम से ये कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो ये आपके चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ है वो रहने वाला है। तो इसके बाद में हम अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी होने वाली है, वो आपकी है जीबी पंत, जो इंडिया का सबसे पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो उत्तराखंड में पंतनगर में सिचुएटेड है। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 620 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मानना। ओबीसी में जिन बच्चों के नंबर 610 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 605 से लगाकर 615 तक अपने आप को सेफ मान सकते हो। एससी एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 550 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरी में 400 के अराउंड भी आपके नंबर आएंगे तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी में। मैंने बताया था आपका यूपीएस हो गया, ठीक है, उसके बाद में पीएच कैटेगरी हो गया, ठीक है।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के अंदर सिचुएटेड है। जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जिन बच्चों के नंबर 520 से लगाकर 530 तक आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यूनिवर्सिटी टॉप की है, लेकिन इसका फीस है वो लगभग 1,05,000 आपका पर ईयर होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए काफी बच्चे इसको थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं और मोस्ट ऑफ दी बच्चे आईसीआर के अंदर जो जाते हैं वो मतलब वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड के उस साइड के रहते हैं, तो वो पंजाब साइड थोड़ा जाना कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी राजस्थान वाले बच्चों को तो ज्यादातर गुजरात वगैरह उनको टारगेट करते हैं, पीएयू टारगेट करते हैं। लेकिन जो बच्चे हरियाणा पंजाब के हैं वो बेसिकली उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू वहां पे एडमिशन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ इनका कम जाता है। ओबीसी कैटेगरी में 510 प्लस वाले बच्चे अपने आप को सेफ मानना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 500 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मानना। एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों के नंबर 420 के समथिंग आ रहे हैं, 420 प्लस आ रहे हैं, वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि यहाँ तक आपका एडमिशन है 420, 430, 440 तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं हम जो आपका CSK HPKV हिमाचल प्रदेश पालमपुर के अंदर आपका यूनिवर्सिटी है। बेसिकली बात करूं आईसीआर काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में आपका नंबर अगर 530 प्लस है तो आपको मिलने के चांसेस है। ओबीसी कैटेगरी में 515 से लगाकर 525 के समथिंग कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 510 से लगाकर 520 के समथिंग कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। एससी और एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 450 के समथिंग आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेता हूँ यूएस बेंगलोर के बारे में। तो यूएस बेंगलोर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। साउथ के बच्चों के लिए थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, बट बेसिकली जिन बच्चों के नंबर 490 से लगाकर 510 515 तक आ रहे हैं उनको मिलने के चांसेस है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूं तो ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर लगभग 485 से लगाकर 500 के बीच में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 480 से लगाकर 490 तक आप सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 440 से लगाकर 450 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इसमें काफी ठीक ठाक है और इसके सब कैंपस भी है। हो सकता है यूएस बैंगलोर का मेन कैंपस आपको 550 में भी मुश्किल से मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेन कैंपस सब कैंपस कैसे अलॉट होते हैं उनके लिए आपको बहुत जल्दी है वो डिटेल वीडियो मिल जाएगा। चलिए अगले यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चे हम बात कर लेते हैं। अगला यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है, वो आपका नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात के अंदर है। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 485 से लगाकर 500 के समथिंग है उनको मिल जाएगा, बट बेसिकली राजस्थान के बच्चों के लिए थोड़ा कट ऑफ ये रहता है। बाकी रैंडमली ये आपको 470 480 नंबर तक भी मिल सकता है जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओबीसी कैटेगरी 480 से लगाकर 490 तक सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर आपके लगभग 475 से 485 के बीच में आ रहे हैं। एससी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 430 से लगाकर 440 तक आ रहे हैं। राजस्थान के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा जा सकता है, जो कट ऑफ मैंने यहाँ बताया है उनसे 15-20 नंबर आप एक्स्ट्रा मान के चलना, क्योंकि यहाँ तक कट ऑफ है वो ऑलरेडी चला जाता है, ये सिचुएशन होती है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के बच्चों के लिए बेसिकली आपका यही कट ऑफ रहेगा। और ये जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ पहले बता रहा हूँ मैं बच्चे पीसीबी के कंसीडर करके मान रहा हूँ। एबीसी का अगर कोई बच्चा है तो वो कट ऑफ को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर ले, और जो बच्चा पीसीएम का है वो कट ऑफ को थोड़ा कम कर ले, ताकि बाद में आप ये ब्लेम ना करो सर इतना कट ऑफ बताया है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उनको भी साथ में सुनने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि मैं बिना मतलब का कोई भी ऐसा वर्ड ना सुनूं जिनकी वजह से लोगों को लगे कि हाँ यार ये सब फालतू में, मैं फालतू में चीज बताने का प्रयास नहीं करता। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि 99% चीजें हैं वो मैं आपको ऑलमोस्ट सही बताऊंगा। 1% 100% आज तक किसी ने कोई सच बताया नहीं है और ना ही ये कभी सच हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में अदर कैटेगरी की बात कर लेता हूँ। तो अदर कैटेगरी में लगभग आपके 370 360 350 भी नंबर है तो भी आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार की बात करूं तो जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं भाई बेसिकली तुम लोगों का कट ऑफ है वो 540 तक भी जा सकता है। उस चीज को लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। लेकिन रैंडम अगर किसी अदर स्टेट की बात करूं तो यहाँ का बेसिकली आपका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 500 से लगाकर 520 तक रहने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी कैटेगरी में 490 से लगाकर जिन बच्चों के नंबर 505 तक है वो बच्चे सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 485 से लगाकर 495 तक है वो बच्चे सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 440 से लगाकर 450 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आफ्टर अगले कॉलेज के बारे में बात करें, इसके आपका यूपीएस कैटेगरी में 300 के समथिंग नंबर पे भी मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो अच्छा खासा रिजर्वेशन सीट ऑलरेडी रिजर्व होती है। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। ये भी एक सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, लेकिन कट ऑफ इसका भी काफी अच्छा खासा जाता है, 490 से लगाकर 500 के समथिंग जनरल कैटेगरी। और हो सकता है ये कट ऑफ बेसिकली राजस्थान के बच्चों के लिए जाता ज्यादा जाता। अब आप सोचना, एक बात बताना कि आप सर सोचोगे कि राजेंद्र प्रसाद का रानी लक्ष्मीबाई से कट ऑफ है, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। पहले राजेंद्र प्रसाद का कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाता था, लेकिन लास्ट 1-2 साल में देख रहे हैं काफी अच्छा कट ऑफ इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई का कट ऑफ है वो हर साल तगड़ा जा रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा फीस कम है, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के बच्चे पिघल जाते हैं। लेकिन ये कट ऑफ अदर स्टेट के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चे यहाँ 520 तक भी अपने आप को सेफ जोन में माने ना माने उसकी मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि लगभग 1300-1400 जनरल रैंक तक आपको ये कॉलेज अलॉट होते हैं, उसके बाद में बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट से होते हैं उनको ये कॉलेज है वो लगभग आपको रैंक आपका 2200 2300 2400 तक मैंने अलॉट होते देखा है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ, तो ओबीसी कैटेगरी में आपके 485 से लगाकर 495 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 475 से लगाकर 485 तक आप मान सकते हैं। एससी कैटेगरी का आपका यहाँ का कट ऑफ है वो 430 से लगाकर 440 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी है 100% फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। और राजस्थान के बच्चे जितने भी जो है, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इसमें 20 मार्क्स प्लस करके चलना, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को सबसे ज्यादा राजस्थान के बच्चे टारगेट करते हैं। और लास्ट 4 सालों का रिकॉर्ड है 40% का क्राइटेरिया पूरा राजस्थान स्टेट इस यूनिवर्सिटी का करता है। आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा प्यार राजस्थान के बच्चों को इस कॉलेज से कैसे हुआ है, थोड़ा पास में पड़ता है राजस्थान के बच्चों के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छा है। अदर के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया था आपके भाई 300 के समथिंग नंबर है, तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात डेफिनेटली टॉप लेवल का एक कॉलेज है। यहाँ आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 510 प्लस जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ का बेसिकली कट ऑफ, राजस्थान के बच्चे आनंद को, नवसारी को, रानी लक्ष्मीबाई को बहुत अच्छे से टारगेट में लेते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान वालों को भाई बता देता हूँ, बेसिकली जो बच्चे एबीसी से हैं उनका मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको प्लस करके ऑलरेडी चलना ही है। उसके अलावा अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 20 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलना, ये जो मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी बताए हैं उनके लिए। ओबीसी कैटेगरी 505 के लिए, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ज्यादा रिजर्वेशन का कोई फर्क रहता नहीं है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 के समथिंग 490 तक मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलो कि एससी एसटी कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी आपको लगभग है वो 450 नंबर तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। अदर कैटेगरी के लिए आपके लगभग 340 के समथिंग 300 के समथिंग भी नंबर आएंगे, तो भी आपको आराम से मिल जाएगा, उसके लिए कुछ है। ओयूएटी भुवनेश्वर ओडिशा के जो बच्चे हैं वो पहले ही 550 प्लस अपनी कट ऑफ को एक साइड में लिख लेना। बाकी बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी में यहाँ का कट ऑफ लगभग 480 से लगाकर 490 के लिए, ओबीसी कैटेगरी में 475 के से लगाकर 485 के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 460 से लगाकर 470-75 तक जा सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 400 के समथिंग आपका इसका कट ऑफ रहेगा। और ओडिशा के जो बच्चे हैं वो अपना यहाँ पे 80 नंबर प्लस करके चलना, जो मैंने यहाँ कट ऑफ बताई है, क्योंकि ओडिशा के बच्चे सबसे ज्यादा इसको टारगेट करते हैं, अच्छे अच्छे रैंक वाले बच्चे, तो उनके फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर का भी कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको अदर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी ये तो 300 के समथिंग 290 80-90 पे भी मिल जाता है, इनका कोई बहुत नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है, जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स लगभग आपके 490 प्लस आ रहे हैं, जो साउथ स्टेट के स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। ये क्राइटेरिया मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, लाइव सेशन में बहुत बार इन चीजों को बता चुका हूँ, क्या एक रीजन रहता है जिनकी वजह से कट ऑफ इन कॉलेजों का ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो साउथ स्टेट में ये कट ऑफ आपको लगभग 530 540 तक भी मिल सकता है। यहाँ आप 490 480 पे भी कॉलेज की उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में क्योंकि यहाँ ओनली पीसीबी के बच्चे एलिजिबल हैं, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ कट ऑफ लगभग आपका 470 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 460 प्लस, एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ का कट ऑफ लगभग 400 के समथिंग आपके रहने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अदर कैटेगरी में 280 पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अदर में यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपकी इंक्लूड है, ठीक है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। एमपीयूएटी उदयपुर आरसीए। यहाँ पे आपको बात करता हूँ तो जो बच्चे राजस्थान के हैं
वहां वालों के लिए तो यहाँ कट ऑफ है वो भाई लगभग 520 प्लस जाएगी। बाकी आपका कट ऑफ लगभग है वो 470। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप मान के चल सकते हैं इनका कट ऑफ लगभग आपका 465 से 475 के समथिंग रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 460 से लगाकर 470 के बीच में। एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ का बेसिकली आपका जो कट ऑफ रहेगा वो रहने वाला है लगभग 400 के समथिंग, ठीक है, 390 400 के समथिंग। और राजस्थान वाले बच्चे बता रहा हूँ भाई कम से कम आप 50 नंबर जो कट ऑफ यहाँ बताई है उनमें प्लस करके चलना, क्योंकि आप लोगों को ये कॉलेज है वो इतना इजी वे में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम टॉप कॉलेजों में आईआरए की जितने भी जो कैंपस है उनके बारे में। तो आईआरए में सबसे पहले तो न्यू दिल्ली की बात करूँ तो न्यू दिल्ली मुझे लग रहा है 650 से नीचे आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो बच्चे भी भाई 600 पे प्लस पे अपने आप को सेफ मानना, उससे नीचे आपको ये कॉलेज मिलने वाला है नहीं। बाकी यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ 3 कैटेगरी अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका जो कट ऑफ है ये आप मान सकते हो जनरल कैटेगरी का, यहाँ आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, उसके बाद में आपका एससी और एसटी कैटेगरी का। बाकी जो अदर कैटेगरी से मैंने बोला था यूपीएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। असम की बात करूं तो असम लगभग आपको 590 के समथिंग मिलने के चांसेस है। थोड़े बहुत नंबर इसमें कम ज्यादा होंगे तो भी आपको मिल जाएंगे 530 530 40 पे तो ये नहीं बोल सकता कि आईआरआई के हब मिलने की उम्मीदें रहेगी आपको, लेकिन लगभग आप 570 570 तक जा सकते हैं रैंडमली इसमें, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 560 से 550, ईडब्ल्यूएस के लिए एससी एसटी कैटेगरी में ये लगभग आपको 500 से लगाकर 510 तक भी मिल जाएगा, ठीक है। आईआरआई कटक, क्योंकि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना यहाँ ओबीसी और जनरल में काफी फर्क रहता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मैं अगर 10 से 20 नंबर का फर्क बताऊंगा, बाकी स्टेट में लगभग 5-10 नंबर का फर्क रहता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन इनमें 10 से लगाकर 30 नंबर का भी फर्क जा सकता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है भाई लोगों। उसके बाद में बात कर लेता हूँ कटक के लिए, तो ओडिशा वालों के लिए कट ऑफ यहाँ ज्यादा जाएगा। बाकी बेसिकली लगभग आपको 560 से 570 पे शेप मान सकते हो, आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ का कट ऑफ। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 550 से लगाकर आपका लगभग है वो 540 तक मिल जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी में 480 से लगाकर 500 तक आपको ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ आपको 550 से लगाकर 560 तक मानो। उसके बाद में जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं वो आपको 540 से लगाकर 540 के समथिंग सेफ मान लो। उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी वाले 470 पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। झारखंड के लिए कट ऑफ वही लगभग रहेगा आपका 570 के समथिंग, 570 प्लस थोड़ा बहुत यही रहेगा। और इसमें आपका 555 से 565 तक आप मान सकते हैं। यहाँ लगभग आपको 490 से लगाकर 500 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिल सकता है। करनाल की बात करूँ तो लगभग आपको 550 के समथिंग मान के चलो, यहाँ लगभग आपको 540 प्लस मान लो। यहाँ का जो कट ऑफ आपका रहेगा एससी एसटी कैटेगरी का वो 460 से लगाकर 480 के बीच में जाएगा। कोलकाता की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल के बच्चों का एक्सेप्शन है, उनको आप छोड़ दो तो बेसिकली यहाँ का कट ऑफ वही रहने वाला है 540 से लगाकर 550। यहाँ आपको 530 से लगाकर 540 और यहाँ का कट ऑफ आपका लगभग 450 से लगाकर 460 के समथिंग, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ लखनऊ आपको 550 के समथिंग आपको जनरल कैटेगरी के लिए, 530 से लगाकर 540 नंबर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मान सकते हैं, ठीक है। पहले भाई ईडब्ल्यूएस लिख लेना क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता है, यहाँ आप ओबीसी लिख लेना, ठीक है। थोड़ा ओबीसी का कट ऑफ है ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू ईडब्ल्यूएस, ज्यादा फर्क नहीं रहता बट थोड़ा रहता है। उसके बाद में यहाँ लगभग आपका 450 से के समथिंग कट ऑफ रहेगा। पटना की बात करूँ तो बिहार वाले बच्चे टारगेट करते हैं तो उनका थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा। बाकी बेसिकली आपको लगभग 545 से लगाकर 555 तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो लगभग आपको ये 525 से लगाकर 535 तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी बात करूँ एससी और एसटी कैटेगरी का यहाँ का कट ऑफ तो लगभग आपको 440 से 460 तक ये कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। शिलोंग की बात करूँ तो यहाँ का आईआरआई हब में सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलता है, लगभग आपको 530 से लगाकर 535 तक है, ये आराम से मिल जाएगा, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आराम से 530 तक मिल सकता है। ये जो मैंने आईआरआई हब की बात की है ना, यहाँ पे कट ऑफ आप है ना जो मैंने बताई है इनसे कम ही मान के चलना,
क्योंकि IRA हब में क्या है ना, बच्चों पे डिपेंड करता है कि यार नए कैंपस है, अच्छा एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी नहीं है, तो कितने बच्चे टारगेट, बेसिकली इतना जाने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि IRA का नाम है इसलिए जा रहा है, ठीक है। इससे कट ऑफ आपका कम ही जाएगा, जो मैंने कट ऑफ बताई है, इससे ज्यादा आप उम्मीद लगा के मत बैठना कि इससे भी ज्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। एक न्यू दिल्ली एक्सेप्शन है जहां आपका हो सकता है कि मैंने 650 बताया, 670 भी चली जाए, क्योंकि टॉप में कितने बच्चे हैं वो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बारामती की बात करता हूँ तो इसको भी बहुत कम बच्चे टारगेट करते हैं, बेसिकली 535 तक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ मैं शिलोंग की बात करूँ, यहाँ पे तो लगभग आपको 515 से लगाकर 520 तक ये ओबीसी कैटेगरी में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लगभग ये आपको 420 से लगाकर 440 तक है, वो SC ST कैटेगरी में मिल जाएगा। बारामती आप 520 से लगाकर 530 तक मान लो यहाँ पे, और यहाँ लगभग 430 के समथिंग नंबर जिनके भी है वो सेफ मान लो। न्यू दिल्ली के लिए बता देता हूँ भाई, जिन बच्चों के 660 नंबर के समथिंग इसके अंदर है, 650 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर, 640 45 नंबर, ठीक है। और उसके बाद में SC ST कैटेगरी में 600 प्लस नंबर वाले बच्चे, ये आपका कट ऑफ यहाँ पे 20 नंबर प्लस भी जा सकता है, इससे कम आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, ज्यादा भी जा सकता है। ये टॉप टॉप के जो भी कॉलेज थे जो आपको लगभग है, मैंने बता दिया था जो आपका स्कोर आया था, जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में अराउंड 480 90 या फिर 500, ठीक है, उनसे प्लस नंबर थे, सबके लिए बता दिया। ओबीसी कैटेगरी में भी सेम ही है, लगभग 10 एक नंबर है, वो ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप इसमें प्लस करके जोड़ो कि जनरल कैटेगरी में 10 नंबर की कट ऑफ ज्यादा जाती है। SC और ST कैटेगरी में लगभग भाई आपका 30 से 40 नंबर का फर्क है, वो एज कम्पेयर टू जनरल में फर्क रहता है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कट ऑफ मैंने बताई है। अगर आप लोगों को काउंसलिंग कंप्लीट करवानी है, कोई भी मैंने जो कट ऑफ बताई है इन पे आपको अगर ये कॉलेज चाहिए, तो आप एग्री कैपिटल का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बिलीव करिएगा, जो मैंने आपको रैंक कट ऑफ बताया है इसके ऊपर आपको कॉलेज 100% मिलेगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये सारी चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या इस काउंसलिंग में मिलने वाला है, क्यों आखिर एग्री कैपिटल के पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करें, क्या इसके बेनिफिट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपको हर एक चीज के ऊपर गाइड किया जाएगा। 2000 प्लस स्टूडेंट देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा 2024 स्टूडेंट का भी फीडबैक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छे से काउंसलिंग करवाना है तो आप एग्री कैपिटल के साथ में जरूर ज्वाइन होना। बाकी उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।